नमस्कार। आज हम आधुनिक काव्य सोपान में संकलित मैथिली शरण गुप्त के अंश चित्रकूट में राजसभा के आगे के अंश पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि अयोध्या से माताएं, गुरु, अयोध्यावासी सभी राम को मनाने के लिए चित्रकूट आते हैं और चित्रकूट में एक बड़ी सभा जुड़ती है जहाँ यह निर्णय किया जाना है कि आखिर अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। श्री राम, जिन्हें उनकी माता ने 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी की बात कही है, वे अपना वचन तोड़ेंगे या भरत अपने हठ से उन्हें विवश करेंगे। कैकेयी राम से अनुरोध करती है, बार बार विनती करती है कि मुझसे गलती हुई, मैंने अपने ही पुत्र को नहीं पहचाना और इसी गलती से तुम्हें यहाँ वन में भटकना पड़ रहा है। मेरे पति मुझसे रूठकर सुरपुर को गए। ये पश्चाताप एक माता को भीतर ही भीतर विदीर्ण कर रहा है, दुखी कर रहा है। कैकेयी कहती हैं, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कि अभी तक तो सभी मनुष्य, सभी नर की देह धारण करने वाले लोग यही कहते आते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माँ कभी बुरी नहीं हो सकती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए। अब कहें सभी यह हाय, विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन कैकेयी कहती है, उसके मन में आंतरिक ग्लानि है कि अब सभी विधाता के विरुद्ध जाकर यह बात कहते हैं कि पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माता कुमाता हो गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने अपने पुत्र को ही नहीं समझा, सिर्फ उसका बाहरी आवरण देखा। मैंने उसके कोमल शरीर को देखा, उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, उसके मजबूत हृदय को नहीं देखा। वो अयोध्या का सिंहासन लेने को स्वीकार नहीं, उसे तिनके की भांति ठुकरा दिया, उसे अपने अपयश का आधार मान लिया। मैंने यह दृढ़ता नहीं देखी थी, मैंने तो सिर्फ अपने पुत्र का अपना स्वार्थ देखा था, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने परमार्थ नहीं देखा, सिर्फ अपने लाभ की बात सोची, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कैकेयी कहती है कि हाय, इसी कारण तो आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कि अब आने वाले कई समय तक, युग युग तक एक कठोर कहानी चलेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, एक दुर्भाग्यशाली रानी थी जिसने अपने पुत्रों के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार किया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मेरा जो यह जीव है, मेरे जो यह प्राण है, यह अपने हर जन्म में सुनेंगे कि उसे धिक्कार है, उसे महास्वार्थ ने घेर लिया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी की बात को काटते हुए श्री राम कहते हैं कि नहीं माँ, तुम ठीक नहीं कहती हो। वह माँ तो 100 बार धन्य है, वह माँ जो भरत जैसे पुत्र की माँ है, वह भरत जैसे लाल की माँ 100 बार धन्य है, जिस माँ ने मुझे भरत सा भाई दिया है, जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। प्रभु के साथ सारी सभा पागलों की तरह चिल्लाने लगी। सभी ने यही बात दोहराई
कि वह एक लाल भरत जैसे पुत्र की माँ 100 बार धन्य है। तब कैकेयी फिर पश्चाताप करते हुए कहती है। दरअसल चित्रकूट में राजसभा अंश मैथिली शरण गुप्त ने भरत की ग्लानि और कैकेयी के पश्चाताप के भाव को व्यक्त करने के लिए ही संयोजित किया है। कैकेयी कहती है, हाँ लाल, उसे आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। आप किस पुत्र की बात कर रहे हैं? उसे तो मैंने आज गंवा दिया। वो तो मुझे अपनी माँ ही नहीं मानता, मुझे अपनी माँ मानने को स्वीकार ही नहीं है। मैंने तो इस संसार में भयंकर अपयश ही कमाया है, मेरी तो यहाँ कुख्याति ही हुई है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने तो अपना सारा स्वर्ग, अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे सुख उसी पर न्योछावर कर दिए थे। यहाँ तक कि उसके लिए मैंने तुम तक से तुम्हारा अधिकार हर लिया। तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला था, तुम ज्येष्ठ थे, अयोध्या के राजा बनने वाले थे, लेकिन मैंने भरत के स्वार्थ के लिए तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य रोता है। लेकिन वही भरत आज दीन होकर विवश होकर रो रहा है। वह सबसे शंकित है, उसे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा और वह एकदम विवश हरिण के समान हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा हमेशा शांत धीर गंभीर रहने वाला भरत प्रचंड अंगार बन रहा है। फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? कैकेयी कहती है कि फिर इससे बढ़कर भला मेरे लिए क्या दंड हो सकता है? मेरा हमेशा धीर गंभीर शांत रहने वाला पुत्र प्रचंड अंगार बन रहा है, उसकी आँखों से मेरे लिए क्रोध की ज्वालाएं निकल रही है। फिर उससे बढ़कर भला मेरे लिए क्या दंड होगा? छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। मेरे भाग्य ने मुझे अयश देने का, कुख्याति देने का छल किया है, लेकिन उसी ने मुझे अपनी गलती को स्वीकार लेने की हिम्मत भी दी है। अब कटे सभी वे पाश नाश के मेरे, मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे। अब मेरे जो वो नाश के बंधन थे, जिन्होंने मेरी बुद्धि हर ली थी, जिन्होंने मुझे गलत करने की शिक्षा दी, अब वो सारे नाश के बंधन कट गए हैं। अब मैं उन भ्रम से, उन बाधाओं से, उन नाश की कुबुद्धि से बाहर आ चुकी हूँ। मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे। अब मैं वही कैकेयी हूँ और वही राम तुम मेरे पुत्र हो। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। कई बार आधी रात होने पर कौशल्या जीजी मुझे पुकारती थी। लो कुहुकिनी अपना कुहुक राम यह जागा, निज मंझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। हे कुहुकिनी, अपना कुहुक लो, तुम्हारा यह राम जाग गया है, अपनी मझली माँ का स्वप्न देखकर उठ गया है। बचपन में राम कौशल्या से ज़्यादा कैकेयी के पास सोते थे। कैकेयी बहुत स्नेह करती थी। कैकेयी उन्हीं बातों को याद करते हुए राम से कहती हैं, भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। मुझे भरत पर व्यर्थ ही संशय हो गया, भ्रम हो गया कि वह राज्य सिंहासन ले लेगा, या उसे राज सिंहासन लेने में प्रसन्नता होगी। और तब उसके लिए जो भय था कि उसे उसका अधिकार मिलेगा या नहीं, उसे सत्ता मिलेगी या नहीं, उस भय ने प्रतिहिंसा का स्थान ले लिया। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती,
तो उसे मनाने भी न यहाँ मैं आती। कैकेयी कहती है कि अगर तुम पर भी मैं ऐसी भ्रांति भरत से पाती तो मैं भरत को मनाने भी यहाँ कभी नहीं आती। जीजी ही आती, किंतु कौन मानेगा। तब भरत को मनाने कौशल्या जीजी आती, लेकिन अब कौन मानेगा, कौन इस बात को स्वीकार करेगा। जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। जो मन की बात जानने वाला है, जो ईश्वर मन की हर बात को मानते हैं, जानते हैं, वही इसे जान सकते हैं। हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब। तब श्री राम गंभीर स्वर में बोले कि हे माता, तुम्हारा राम सारी बात जानता है, समझता है। इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब, और इसी कारण वह कोई दुख नहीं मानता, वह किसी बात का खेद व्यक्त नहीं करता। क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। तब कैकेयी कहती है कि क्या कैकेयी रानी स्वाभिमान नहीं रखती, कोई भी उच्च कुल मान रखने वाला या मानी मुझे इस बात को बता दे कि क्या कैकेयी रानी स्वाभिमान नहीं रखती। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, क्या तुम्हारी माता कोई भी अपमान सहन कर सकती है। पर हाय, आज वह हुई निपट नालंबा, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वह बिल्कुल अनाश्रित हो गई है, बेसहारा हो गई है, उसका कोई अवलंब नहीं है। आज हर कोई उसका अपमान कर रहा है और वह उस अपमान को झेलने को विवश है। मैं सहज मानिनी रही, वही क्षत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। मैं सहज ही मानिनी रही, मैंने हमेशा अपने मान की रक्षा की, अपना मान बनाए रखा। मैं वही क्षत्राणी रही, इसी कारण मैंने कभी दीनता की वाणी नहीं सीखी। मुझे नहीं पता कि दीन स्वर में कैसे बोला जाता है। यूं ही तुम वन को गए, देव सुरपुर को, इसी से तुम वन को चले गए और मेरे देव मेरे पति सुरपुर को। मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को, और मैं अभागी अपने इस हृदय को लिए बैठी रह गई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे अनुचित व्यवहार से इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा अनर्थ हो गया, और मैं कुछ नहीं कर पाई। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, भरत जैसी भुजाओं को धारण करने वाले के पिता की चिता बुझ गई। अंतिम समय में उनके पास कोई पुत्र नहीं रहा। भरत जैसे शक्तिशाली पुत्र के पिता की चिता बुझ गई। पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी, लेकिन हे राम, तुम्हारी पितृभूमि आज भी तप्त है, आज भी दुखी है, आज भी व्यथित है, क्योंकि वहाँ कोई राजा नहीं है। भरत ने राज्य सिंहासन संभालने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि उस पर उनका अधिकार नहीं, और तुम इस तरह वन में आकर बैठे हो, तो तुम्हारी पितृभूमि अयोध्या बिल्कुल दुखी है, व्यथित है, तप्त है। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका। हे राम, तुम अपने पितृभूमि, अपनी अयोध्या नगरी का भय और दुख सब दूर करो, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हे उच्च चरित्र वाले, हे उदात्त चरित्र वाले राम, तुम फिर अयोध्या वालों का हृदय जुड़ाओ, उन्हें प्रसन्नता दो, अपने पितृभूमि की व्यथा को दूर करो। हो तुम ही भरत के राज्य, स्वराज्य संभालो। वास्तव में तो तुम ही भरत के राज्य हो, और अब आकर अपना राज्य संभाल लो। मैं पाल सकी न स्वधर्म, उसे तुम पालो। मैं तो अपना धर्म पाल नहीं सकी, मैंने तो अपने धर्म का पालन नहीं किया, अनुचित कार्य किया, अनर्थ किया, लेकिन तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। कैकेयी अत्यंत दुख से, ग्लानि से और पश्चाताप से कहती हैं
कि मैं अपने स्वामी को जीते जी तो सुख नहीं दे पाई, लेकिन कम से कम मरकर तो अपना मुख उनको दिखा सकूं। तो तुम मेरी इस ग्लानि को दूर करो और अयोध्या चलकर अपना राज्य संभालो। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा। मर मिटना, जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मरता भी है, तो मर मिटना भी हमारी एक क्रीड़ा है, हमारा एक खेल है। पर भरत वाक्य है, सहूँ विश्व की व्रीड़ा। लेकिन मेरे पुत्र भरत ने मुझे कहा है कि मैं सारे संसार की लज्जा को सहन करूं। सारा संसार मुझे अनुचित कहेगा, मेरे कृत्य को अनुचित कहेगा, मुझे कोसेगा, और ये मेरी नियति है कि मैं सारे संसार की लज्जा को सहन करूं। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा। कैकेयी फिर उसी पश्चाताप से, ग्लानि से कहती है कि मेरे जीवन रूपी नाटक का अंत बड़ा कठिन है, बड़ा दुखदाई है। प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य अंधेरा, जिसकी भूमिका में ही, जिसके प्रस्ताव मात्र में ही अधीरता है, अंधेरा है, जहाँ शुद्ध भावों की, सात्विक भावों की रोशनी नहीं है, तो फिर उसका अंत कैसा होगा। वास्तव में चित्रकूट में राजसभा अंश, इस अंश के द्वारा मैथिली शरण गुप्त बार बार भरत के उदात्त चरित्र और कैकेयी के पश्चाताप, उनकी ग्लानि और उनके क्षोभ को व्यक्त करते हैं। वो प्रसंग जो बहुत ज़्यादा साहित्य में नहीं दिखाए गए, वो हमारे सामने इन अंशों में उभर कर सामने आते हैं। आगे के अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।